कभी कभी हम सुन नहीं पाते हैं परमेश्वर की आवाज को। परमेश्वर हमें अपने तरीके से समझाता। कभी कभी हमारे जीवन में तकलीफें दे करके वो हमें कहीं ना कहीं करेक्ट करता है, कहीं ना कहीं सही करता है। कहीं ना कहीं वो हमें, हो सकता है, हमारे घमंड को तोड़ता है या हमारे जीवन को और वो नरमदीन बनाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। जब परमेश्वर ताड़ना दे, जब परमेश्वर किसी को ठीक करे। मैं ये जानता हूं कि मेरे जीवन में जो घटना अभी जो वर्तमान में घटी है, और जब मैं आईसीयू में था और बिस्तर पे था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आईसीयू में पहली बार भर्ती होना, और वो भी हार्ट लाइन में, और दिल के दर्द इतना तगड़ा था कि जान निकल रही थी। ऐसे में बस मैं यही कह रहा था, परमेश्वर मुझे एक चांस और मिले। माफ कीजिए, मैं कह रहा था परमेश्वर से कि एक चांस मुझे और दो, कि जिस मंशा से इलाहाबाद में मैं आया हूं चर्च बनाने के लिए, एक चर्च बन जाए। उसके बाद तू मुझे उठा लेना। मैं जानता हूं कि जैसे पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मुझे एहसास नहीं हो पा रहा था कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है प्रभु या नहीं, क्योंकि मैं अभी चर्च बना नहीं पाया। तो खुदा ने मुझसे कहा, तू इमारत को मत देख, तू इमारत को मत देख, तू परमेश्वर के राज को देख। क्योंकि परमेश्वर का राज इमारतों में नहीं है, आत्माओं में है। और तूने चर्च एक नहीं 14 चर्च बनाए हैं इलाहाबाद के अंदर और इस क्षेत्र में। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि फिर भी मैंने यही बात कही कि परमेश्वर मुझे एक फिर भी चर्च बनाना है। 20 सालों में मैंने और पाशा आयडा ने मिलकर के दुआएं की, और हमारे स्टाफ ने और आपने हमेशा से एक ये डिज़ायर थे कि एक बहुत बड़ा मेगा चर्च हो, हजारों लोग इस हमारी कलीसिया में आए। उस दर्शन के साथ परमेश्वर ने मुझे भेजा इलाहाबाद। पाशा आयदा को एक दूसरे देश से और मुझे एक छोटे से शहर से। परमेश्वर ने हमें चुनकर इस शहर में रखा, और हम दर्शन के साथ बड़ी साधारण जिंदगी, गरीबी में हम अपने घर को बनाने के लिए, यानी कि परमेश्वर के घर को बनाने के लिए आए। हम एक सचमुच में मिशनरी हैं, और हमारा काम है कि जगह जगह जाके प्रचार करना और चेले तैयार करना और चर्च बनाना। और जिसके लिए हमने पिछले 32 सालों में कई जगह किए, लेकिन इलाहाबाद शहर में भी एक सिर्फ दर्शन यही था कि एक चर्च बना के जाएं। और लेकिन धीरे धीरे इस शहर में हमको 20 साल लग गए, और 20 साल में हमने ये देखा है कि बड़े उतार चढ़ाव आए, बहुत विरोध हुआ। शुरू से ही मुझे चर्च बनाने के लिए और यहाँ सेवा करने के लिए विरोध किया गया। बल्कि जिस संस्था में मैं हूँ उसी संस्था के भी सीनियर पास्टरों ने भी मेरा विरोध किया और मुझे यहाँ से भगाया और भगाने की धमकी दी। पर परमेश्वर ने जिस तरीके से पौलुस से कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, तेरे लिए मैंने यहाँ बहुत से लोग रखे हैं जो तेरा साथ देंगे। और वही हुआ कि परमेश्वर ने मुझे
इस शहर में बहुत अच्छे अच्छे लोग दिए जो हम मेरी सेवकाई में और पास शायद की सेवकाई में खड़े हुए, और हम लोगों ने तन मन से और दिल से अपने इस शहर के अंदर सारे विश्वासियों की सेवाएं की, प्यार किया और उनके लिए सिखाया। आज परमेश्वर के अनुग्रह से कई हजारों लोगों ने उद्धार पाया, बपतिस्मा पाया, और कई लीडर तैयार हुए, कई पास्टर तैयार हुए हैं। वो सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ तो लगता तो यही है कि मेरी दौड़ पूरी हो गई। लेकिन मैंने अपने उस आईसीयू के रूम में प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे चांस दे। पर मैं फिर प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर ये सारी मुसीबतें मेरे इस इलाहाबाद शहर के अंदर पहली बार है, एक ऐसी वाली। मैं क्योंकि मैं एक ऐसा पास्टर, मैं दवाओं पर विश्वास नहीं करता, डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करता, आराम में भी विश्वास नहीं करता, और मैं सुबह एक बार उठ जाता हूँ, दिन में कभी लेटता नहीं, कभी सोता नहीं, और रात के 12 बजे के बाद ही मुझे चांस मिलता है। अगर वो भी अगर काम पड़ा हुआ है तो मैं 2 बजे के सोता हूँ। बहुत कम सोना और हमेशा लोगों के लिए दुआएं करना, हमेशा हाउस चर्च केयरसल की तैयारी करना, लोगों को चेले बनाना, जगह जगह जाना, ये सारी चीज़ें जो करता हूँ वो एक बहुत बड़ा विशेष बोझ परमेश्वर का जो मेरे सीने के अंदर है वो डाला है, और वो ख़त्म मेरा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि मुझे चांस और मिलना चाहिए प्रभु, अगर तेरी इच्छा है तो मैं जा सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया था, उसने कहा डैनियल एक बात मैं तुझे बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से योना जहाज के अंदर आराम से बैठ गया था और सोच रहा था कि जिंदगी तरशीश को है, लेकिन तरशीश को नहीं, जहां मैं तुझे भेजना चाहता हूं वहां तू जा, और वो है नीनवे। और तेरा काम है चर्च बनाना जगह जगह, और तू ना केवल चर्च इलाहाबाद में बना रहा है बल्कि अपना घर को भी और हमेशा के लिए सेटल होने के लिए सोच रहा है, और यही तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने ये सोचा प्रभु पूरे उत्तर प्रदेश की तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, दौड़ भाग तो मैं बहुत करता हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ, लेकिन पिछले 5 साल पहले मेरे पास में सचमुच में बोझ था कि मैं दूसरे भी जगह पे जा कर के चर्च की स्थापना करूं। तो लेकिन एक बोझ था कि एक प्रैक्टिकली, एक फिजिकली एक इमारत बना दूं, और उसको बनाने के लिए मैंने और हमने सभी लोगों ने दुआएं भी की, और बहुत 20 सालों में जो फंड रेज किया, पैसा इकट्ठा किया, उसके लिए हम ज़मीन ले पाए। लेकिन ज़मीन लेना और यहाँ पे चर्च बनाना एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हर तरह से विरोध होता है। जो हम संघर्ष कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, भाग दौड़ कचहरी और हर डिपार्टमेंट में, ये आसान नहीं। और कोई भी व्यक्ति जो अपना घर बनाता है, बनाने के लिए बहुत परिश्रम करता है, वो परिश्रम हमने किया और कर रहे हैं। परमेश्वर ने बोझ डाला कि बहुत बड़ा चर्च और बहुत बड़ी योजनाएं जो तेरे अंदर है वो पूरी होंगी। जैसे दाऊद के अंदर एक बोझ था कि एक बहुत बड़ा मंदिर परमेश्वर के लिए बनाया जाए, तो परमेश्वर ने कहा कि तू ना भी बना पाया तो तेरे बेटा बना देगा, चिंता नहीं कर, तू बस परमेश्वर के राज में काम कर। तो मैं जानता हूँ कि एक बहुत बड़ा चर्च मैं ना भी बना पाया तो मुझे एक तसल्ली थी कि मेरे पुत्र चर्च बनाएंगे। तो ऐसा एक सच मुझे परमेश्वर ने आश्वासन दिया कि अगर मैं मर भी गया तो पुत्र है, वो बनाएगा चर्च। लेकिन परमेश्वर ने कहा बेटा तेरा एक पुत्र नहीं, तूने बहुत पुत्र तैयार किए हैं जो ऑलरेडी बहुत चर्च बना रहे हैं और आने वाले दिनों में चर्च बनाएंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे बहुत तसल्ली दी। 4 दिन मैं बिस्तर पे था, मैं आईसीयू में था। बहुत से लोगों के लिए आईसीयू में आने के लिए अनुमति थी नहीं, बहुतों के लिए नहीं, किसी को भी नहीं थी, वहाँ पर जाने के लिए अनुमति नहीं थी, क्योंकि मेरी जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था और मेरा दर्द उठा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी तरीके से हार्ट लाइन मुझे पहुँचाया गया
और डॉक्टर ने ईसीजी करा तो उसमें तुरंत उनको एक खतरा का दर्द दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत मुझे आईसीयू में भर्ती किया। भर्ती करने के बाद उन्होंने सबको मना किया क्योंकि ऑब्जर्वेशन देख रहे थे, क्योंकि जब बहुत दर्द उठता है आइस और ईसीजी में दिखता है तो हार्ट अटैक की भी कुछ शंके होते हैं, तो उसको रोकने के लिए वो दवाइयाँ देते हैं और लोगों को मना करते हैं। तो शायद बहुत से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से आईसीयू में एंट्री किसी को नहीं दे रहे थे। और मेरी वाइफ भी ये सब देखकर और बच्चे भी देखकर सब अपसेट हो गए, अचानक से ये क्या हो रहा। तो ये सब रोना धोना चालू था पूरे चर्च में और मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन ये 4 दिन बिस्तरों में जब मैं था, आईसीयू में था, तो मैं एक तरीके से मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा, लेकिन मैं परमेश्वर से बातचीत कर रहा था और मेरी बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी, योजनाएं जो मुझे बता रहा था और सारी चीज़ें जो मेरे अंदर चल रही थी। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद मैं रहूँगा भी नहीं, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो दर्शन पूरा करने वाला परमेश्वर है। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि इस वक्त परमेश्वर ही है जो मुझे अनुमति दे रहा है कि मैं बिस्तर पे जाऊं, क्योंकि भाग दौड़ मैंने बहुत की, तो हो सकता है परमेश्वर मुझे एक ब्रेक भी दे रहा है, मुझे एक आराम भी दे रहा है। उसके अलावा एक और सच्चाई ये है कि मैं जानता हूं कि कुछ आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी काफ़ी दिन से कि मौत 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 मौत। ये 3-4 दिन से मैं सुन रहा था कि मौत होनी है, मौत होनी है, मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी, इस तरीके के आवाज़ें आ रही थी। और मैं जानता था कि कुछ है, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि इस्राएलियों को जब भगदड़ मची कि पहलौठा मार दिया जाएगा हर घर के अंदर, तो वे सब रोने लगे। तो परमेश्वर ने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम एक मेमने का बलिदान करो और अपने दरवाजे पे उसका खून लगा लो, तो मैं जब लांघूंगा तो तुम्हारे परिवार का कोई पहलौठा नहीं मरेगा। तो मुझे लगा कि सचमुच में किसी की मौत होनी है, तो मैं दुआ करने लगा और दुआ करते करते अपने जीवन में मैंने खुद ही कहा कि प्रभु अगर सचमुच में किसी मेरे प्रियजन की अगर मौत हो रही है तो काश वो मुझे आ जाए। और मैंने खुद मौत मांगी कि किसी की जान बच जाए, ये सच है। पता नहीं क्यों ऐसा करके मैंने मांगा और अचानक से फिर मेरे सामने, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं चर्च के सिलसिले में कालंदीपुरम की तरफ था। पाशा एडा ने मुझसे कहा था कि बच्चे को आके 1 बजे है इसको ले लेना। मैं लेट हो गया था तो मैं तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाने के लिए मैंने एक रास्ता चुना था, नवाब यूसुफ रोड, और फिर मैं प्रयाग संगीति जो है संगीत संगीति उस रोड पे आया। अचानक से विक्रम सामने वाले ने रोकी। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि टेंशन भी थी और बहुत मेरे अंदर चिंताएं भी थी, कुछ काम भी थे। तो वो अचानक से उसने रोका तो मैंने भी रोक दिया, और जैसे ही मैंने रोका उतने बच्चे पास हुए, और जैसे ही बच्चे पास हो रहे तो मेरी स्पीड बहुत तेज़ थी तो वो पूरे में उनको उड़ा सकती थी। तो मेरे के पास में एक ही चाह रहा था कि मैं एकदम से ब्रेक लगा दूं, जितना हो सकता है चिल्ला के भी। ब्रेक मैंने मारा और गाड़ी मोड़ी डिवाइडर की तरफ, और यही हुआ कि बच्चे बच गए और मेरा दर्द उखड़ गया और मैं फिर चिल्लाने लगा। और किसी तरीके से मैं फिर भी मैंने हिम्मत बांधी और गाड़ी धीरे धीरे करके मैं हॉटलाइन की तरफ ही गाड़ी में मोड़ रहा था और चला रहा था। मैं एक दोस्त आया और वो मुझे वहीं गाड़ी पे मैंने जान पहचान से बातचीत करी, और उसके बाद फिर मैं कैसे भी हॉटलाइन में आ गया। मैं ये जानता हूँ कि ये एक हादसा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि किसी की जान बच गई और बच्चे बच गए, बच्ची बच गई और मैं भी बच गया। इससे बढ़कर और क्या उपकार चाहिए। बाइबल कहती है भजन संहिता 103 अध्याय में, भजन संहिता 103 अध्याय में मैं पढ़ना चाहूँगा प्यारो। मैं जानता हूँ कि आज मेरा प्रचार करने का दिन नहीं है क्योंकि मैंने मना किया था मैं प्रचार नहीं करूँगा। डॉक्टरों ने भी मना किया है कि मैं ना ज़्यादा प्रचार करूँ ना बोलूँ, लेकिन प्यारो हकीकत तो ये है कि मैं
डेडिकेटेड हूँ प्रचार करने के लिए, लेकिन परमेश्वर मुझे आराम देना चाहता है और विश्राम देना चाहता है कुछ समय के लिए, इसलिए मैं प्रचार और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन करे। वे मेरे मन यहोवा को धन करे, उसकी किसी बात ना हो। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, और वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट लगाता है। और लिखा है कि वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ करता है, इसके जवानी का भी समान नहीं हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे फिर से एक नई शक्ति दी और एक नई जिंदगी दी, और मैं अपनी जिंदगी को उसके हवाले करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि जब मैं आईसीयू में था, मेरा मुझे भी मालूम मेरा चश्मा खराब कर रहा और मैं उस चश्मे को नहीं याद नहीं कर रहा, क्योंकि मैं फिर जब मैं होश में आ रहा था तो मैं फिर जैसे मेरी आदत है, मैं चश्मा हाथ में पहनता हूँ, मैं चश्मे को देखता नहीं। तो मैंने प्रभु से कहा वो चश्मा नहीं मिल रहा और मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम देख नहीं पा रहा है तो आप ज़्यादा देखना। तो इस एक्सीडेंट से मुझे पता नहीं क्यों एक और बड़ी आशीष मेरी आँखों की रोशनी को मुझे मिली है, और ताकि उसने मेरी बुनियादी आँखें खोली है, मेरी जरूरी की आँखें खोली है, और मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या योजना है, क्या है, कौन है इसके पीछे, कैसी शैतान की शक्तियाँ काम करती हैं। कि कहानी में लिखा हुआ है कि अंग्रेजी की उसमें ध्यान पढ़ते हैं तो बात लिखी है कि ये हमारा मल युद्ध है, और ये हमारा मल युद्ध इंसानों के खिलाफ नहीं है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे दुश्मन या हमारे विरोधी इंसान, हम ये नहीं जानते कि हमारा कोई भी दुश्मन इंसान नहीं है। आज मैं हकीकत बताता हूँ कि हमारी बातें कहती है कि घर के करीबी आपके घर के लोग ही नहीं हैं। ये तो सच है कि सब इंसानों में जिंदगी में बहुत करीबी अपने दोस्त, अपने प्रिय, अपने परिवार, अपने भी खास बच्चे ही विरोध करते हैं, और वो हमेशा आगे के अनुसार सच है। और यीशु ने भी कहा कि घर के लोग ही गए होंगे और जो मुझे सताएंगे, तो बहुत सी चीज़ें सत्य हैं, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा मुझे इस तरह पहुँच चुका हूँ जहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई भी इंसान मेरा विरोध नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि दुश्मन ही है जो हमको भ्रमित करता है, कंफ्यूज करता है, और हमारे बीच में और हमें इतना बुरा बना देता है कि जो हमें खिलाते हैं हम उन्हीं को ही काटते हैं, जो हम प्यार करते हैं, जो हम सब कुछ देते हैं, जो हमारे भला सोचते हैं, कभी कभी हम उनको भी गलत समझ जाते हैं। लेकिन याद रखो, जैसे अय्यूब ने चुप रह करके कहा, जो परमेश्वर सुख देता है क्या मुझे दुख ना दे, तो हम अपनी जिंदगी में तैयार हैं। कभी भी कोई पीड़ा तकलीफ आए, कभी ना तो परमेश्वर पर शक करो, ना कभी अपने प्रियो पे शक करो, और ना कभी भी उनसे दूर हो, क्योंकि जिस वक्त तकलीफ पीड़ा होती है उस वक्त अपनों की बड़ी जरूरत होती है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब प्रियो के लिए, जिन लोगों ने मेरी रहनुमाई की, जो लोग आईसीयू में आना चाहते थे उन्हें आने नहीं दिया, या यहाँ तक कि मेरी वाइफ आचार्य को भी घर से डॉक्टर बार बार उन्हें निकाल रहे थे, और उन्हें उनके देश के अनुसार, उनके कंट्री के अनुसार आईसीयू में कोई जा ही नहीं सकता। और मुझे मालूम है कि जब घर पर डॉक्टर बोले तो आपको खाना होता चाहिए, तो शिकायत कीजिएगा, उन्होंने लोगों को मना किया हो और बुरा लगा हो कि हम आपको मानते हैं, इसलिए जो इलाज चल रहा था किसी तरह से दे पाए, इसलिए माफी चाहते हैं, क्षमा
उसी तरह के चक्कर में जो लकड़ी नहीं मिलने आए कि नहीं इन्हें मना किया गया है, तो वो घर भी नहीं जाता है। और उन्होंने सोचा कि आपको आराम कर लेते हैं, भाई और फिर भी जो लोग आ पाए और जो लोगों ने हमसे कॉल किया, बातचीत की, इसी तरीके से फोन की हमेशा आपको बड़ा आशीष दें। खासकर मैं धन्यवाद दूंगा अपने भाई के लिए, बच्चों के लिए जो उनके ऊपर ज़्यादा तकलीफ की और और हमारे स्टाफ ने, मेरे स्टूडेंट ने, विश्वासियों ने, अंदर से सबने, कोई भी जितने भी हैं सब भाई मालिक रोहित भाई भी, यहाँ तक कि मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड हैं जो मुझे एक बार भी नहीं मिले लिखे, लेकिन आजकल वो कह रहे हैं कि हम सब आपके पीछे पर्दे में दुआ करते हैं और दूसरा तक कहीं कि आप खुश नहीं हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने दुआएं की। इस बात बहुत बड़ा होनी जरूरी है और मेरे लिए परमेश्वर ने आराम भी दे दिया। मैं वास्तव में इतना आराम कभी नहीं करा, इन दिनों में इतना ज़्यादा आराम करने लगा कि मुझे अब आराम से प्यार ही होने लगा। और हकीकत में बताऊं कि सोने का भी बड़ा मजा होता है, अगर वास्तव में आपको सोना पसंद आया और सो सकते हैं, तो ये मैं कभी नहीं अनुभव करता था। सोना मेरे लिए बहुत बुरा लगता था क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम होता था, 10-5 घंटे 4 घंटे सोना बाकी बहुत काम पड़ा। लेकिन अब जब मैं बीमार हुआ, जब दवाई दी गई और जब मुझे आराम में कहा गया, तो मैं रात भर सो रहा हूँ, ऐसे मुझे पता ही नहीं चल रहा, बस केवल ब्रेकफास्ट ही लगाया जा रहा है और फिर मैं खा के फिर सो गया और फिर मुझे लंच भी लगाया जा रहा है, फिर मुझे सो गया, फिर मैं डिनर भी लगाया जा रहा है, मुझे मज़ा आ रहा सोने में। और फिर धीरे 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 मैंने सोचा कि काश अब जिंदगी ऐसे ही होते ही रहो, लेकिन परमेश्वर जानता है। वो मुझे जैसे एलिया के लिए झाड़ू के पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा था, कितने दिन आराम करेगा, परमेश्वर को दूध भेज के उसको जगाया और कहा बेटा ज़्यादा मत सो। तो मैंने कहा प्रभु मेरी जितनी आफत है कि मैं कुछ भी नहीं पा रहा, तालीम भी नहीं कर रहा, ऐसी हालत है। तो परमेश्वर ने कहा ये सारी दवाएं उठा के फेंक दे, ये दवा तुझे दवा देगी, तो सिर्फ हुआ कि उधर दोस्त की दवा करेंगे और बैठे डॉक्टर ने दवा दी 10 दिन और मैंने 3 दिन दवा खा के इतना सोया। मैंने कहा अगर मैं ऐसा सोता रहा तो मैं फिर सेवा नहीं कर सकता और फिर प्रभु की इच्छा नहीं होता और शायद ये दवा मुझे और बीमार करके और मरीज करके। अभी तक तो डॉक्टरों ने मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल बताई, हो सकता कल वो कहने की बीमारी, तो फिर मैंने कहा कि दवा को छोड़ दो और वही बदौलत है कि अगर मैं आज दवा नहीं छोड़ सकता, आज से खड़े नहीं दे पा चल नहीं पा। परमेश्वर ने धन्यवाद हो, उसने मुझे बहुत आशीष दी, मुझे आराम दिया, विश्राम दिया, लोगों ने दुआएं की, आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करता हूँ कि जिस दिन मैं बीमार एडमिट था, वो कोई दवा भी मारती, उससे दवाई नहीं लिया, 4 दिन के बाद मुझे पता चला वो टूट फूट के गई और उसने फोन किए और हमारे बहनों ने और हमारे भाई लोग ये सब परेशान थे, लिहाजा मेरे लिए खुदा कुछ भेज दीजिए और अपने प्रियजनों से मिली, आप उनकी इजाज़त दीजिए, आप छुट्टी दीजिए ताकि मैं अपने माँ बाप से मिलूँ और उसमें भी इसके साथ हुआ वो मुझे जिंदा देख सकेगी तो और उससे चाह आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी सेवा करें, एल्डर सीरियस जो खासकर मैं मेरे भाई साहब मार्च के लिए मुझे दवा देना चाहता हूँ, तो आज है और मेरे साथ लगातार आईसीयू में भर्ती है।